फेल हुआ इंडिया गठबंधन का चंडीगढ़ प्रयोग। मेयर चुनाव में हारी आप और कांग्रेस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लगा इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव में हार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और धांधली के आरोप भी लगाए। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में कुलदीप कुमार को खड़ा किया था, तो वहीं बीजेपी से मनोज कुमार चुनावी मैदान में थे। मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने बाकायदा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को इंचार्ज भी बनाया। इस दौरान मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान हुआ। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने भी इस दौरान मेयर चुनाव के लिए वोट डाला था। चुनाव में परिणाम को पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी के 15 पार्षदों के अलावा अगर सांसद किरण खेर के वोट को भी जोड़ लें तो भी इनकी संख्या 16 ही होती है, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुनबा इससे ज्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे ही परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा। बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार को 16 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो वोट मिलने थे, फिर बड़े कुनबे वाली आप और कांग्रेस क्यों हार गई? तो दरअसल उसका बड़ा कारण रहा निरस्त हुए 8 वोट। जी हां, चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम में 8 मतों की निरस्त होने के साथ ही आप और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां आपको यह भी बता दें कि गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट हासिल हुए और रद्द हुए 8 वोटों के बाद वो 4 मतों से चुनाव हार गए। हालांकि परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता ने कहा कि वो रिजल्ट के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। बीजेपी ने धोखे से जीत हासिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके हाथ से बैलेट छीन लिया गया था। वोटिंग के दौरान सांसद किरण खेर लगातार इशारा कर रही थी। उनका कहना है कि 1-2 वोट समझ आ सकते हैं, लेकिन 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं? इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। सबको दिखाया जाता है, अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।